जी देखा आपने। अब ये जो ऐवान है इसके साथ लगा हुआ एक लफ्ज़ इसको कहते हैं मुक़द्दस। मुक़द्दस ऐवान का मतलब क्या होता है मेरे ख्याल से मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसके मेंबरान होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, अगर ऐवान मुक़द्दस है तो फिर जो नुमाइंदे हैं ये भी मुक़द्दस ही होंगे ना, और यकीनी तौर पर बहुत ही मुक़द्दस होंगे। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब मेरा इशारा किसी एक की तरफ नहीं है। कल के इस वाक़े की ज़िम्मेदार हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, दोनों। मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा इसकी कहानी ज़रा सुन लीजिएगा। कल ये कौमी असम्बली में जी पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह और डेप्यूटी स्पीकर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी और हुकूमत अरकान के दरमियान भी बड़ी तल्खी हुई। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा कि जी आगा रफ़ीउल्लाह, आप खामोश बैठें, होशियारी ना दिखाएं, आपको किसी की चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। और डेप्यूटी स्पीकर के रिमार्क्स पर आगा रफ़ीउल्लाह नशिस्त से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि तुम सब पीरनी की चमचागिरी करते हो, तुम लोग पीरनी के चक्कर में पड़े हुए हो। मतलब मैं क्या बोलूँ अब इस पर, ये पार्लियामेंट में करने वाली बातें हैं। किस किस्म के लोग हैं। और आगा रफ़ीउल्लाह के अल्फाज पर फिर अली मोहम्मद खान साहब ने ऐवान में बाकायदा एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि जी जिस खातून का सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है उनसे मुतालिक बात करने से गुरेज किया जाए। अच्छा, अली मोहम्मद खान ने आगा रफ़ीउल्लाह के अल्फाज पर मजम्मत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की ख़वातीन हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जी पीपल्स पार्टी की ये रिवायत थी कि इसके एक रुकन ने नून लीग की शख्सियत के ख़िलाफ़ बात की तो उसको निकाल दिया गया। किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किसी के घर तक पहुँचे। अब लगता है कि पीपल्स पार्टी पर नून लीग के साथ बैठने का असर हो गया। अगर आपको तमीज़ नहीं है तो अपने किसी सीनियर से दूसरों का लिहाज करना सीख लें। अब नाज़रीन, चाहे हुकूमत की जानिब से खातून अरकान असम्बली हों या फिर कोई अपोजिशन की ख़वातीन जो हैं वो हों, इनको औरत की तस्लील पर इनको एक हो जाना चाहिए था। लेकिन हमेशा ही देखा गया है कि जी ये जो जितने इख्तिलाफ़ात हैं इनको भुलाया नहीं जाता। ये इख्तिलाफ़ात को नहीं भुलाते बल्कि अखलाकियात के जो दायरे उससे निकल जाते हैं। इनको ख़वातीन के मामले पे जितने भी इख्तिलाफ़ात हैं उनको एक साइड पर रख देने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि किस पार्टी की खातून है। अगर पीपल्स पार्टी की खातून की दिलाजारी की गई है तो पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी के उस बंदे को डिफेंड ना करें। अगर नून लीग की जानिब से दिलाजारी की जा रही है तो नून लीग के अपने लोग खड़े होकर कहेंगे ये बात आपकी गलत है। अगर पीटीआई की जानिब से ऐसा किया जा रहा है तो पीटीआई के अपने लोग खड़े होकर बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान में? अगर ऐसा ट्रेंड पाकिस्तान में सेट हो जाए तो मेरे ख्याल से क्या ही बात है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं ज़रा। उसके बाद क्या होता है, अब जैसे कि अली मोहम्मद खान साहब ने पीपल्स पार्टी की ख़वातीन जो अरकान असम्बली हैं उनसे क्या कहा कि जी जो ज़बान मौज़िज़ अरकान असम्बली ने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है उस पर उन्हें मज़ामत करनी चाहिए। लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया और फिर इसका नतीजा क्या निकला कि कोई भी खड़ा होकर असम्बली में किसी भी खातून को कुछ भी कह देते। ये चल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।